सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ले बाओ ने लिन फैमिली पर हमला करने के लिए ब्लैक ड्रैगन कबीले को भेजा था। लिन जेन तियान अपने बेटों के साथ गांव को बचाने चले गए थे, पर वू शान ने स्टीलवुड मैनर पर अटैक किया। पर वक्त रहते लिन डोंग वहां पहुंच गया था। वो शान ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो हेवनली युआन स्टेज में प्रमोट हो गया, जिससे उसने वू शाह को ही मार दिया था। फिर अब हम ले फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ ले ली जिए क्वीन को बताता है कि मैंने लिन जेन तियान को जाल में फंसाने के लिए उसे घर पर इनवाइट किया। अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करेगा तो वापस नहीं जा पाएगा। जिए क्वीन कहता है कि लिन जेन तियान बेवकूफ नहीं है, अगर वहाँ पर भारी पड़ा तो हम क्या करेंगे। ले बाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा, और मैंने बैकअप के तौर पर एक प्रोफेशनल को भी बुला लिया है जो मेंटल पावर का मास्टर था। वहीं हम लिंडोंग को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर यान की दी हुई एन्चेंटमेंट बुक को पढ़ रहा था, जिससे वो एन्चेंटमेंट को कास्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो रैंक 1 का सील सिंबल मास्टर बन जाता है। लिंडोंग इससे खुश होता है और अब वो अपनी मेंटल पावर से स्पीड युआन शटल बनाने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है। लिंडोंग कहता है कि मास्टर यान की दी हुई बुक वास्तव में अमेजिंग है, मैंने इसका कुछ दिनों तक अभ्यास किया और मैं सील सिंबल मास्टर की फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया और अब मैं इन स्पीड युआन शटल को कंट्रोल कर सकता हूं। अब वो उनकी प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि अगली बार जब मैं ग्रैंड मास्टर यहाँ से मिलूंगा तो मैं उन्हें थैंक्स जरूर कहूंगा, और वो वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। अब वो अपनी बाजार से खरीदी हुई वुड प्लेट को बाहर निकालता है जिस पर कुछ सिंबल बने हुए थे। वो समझ जाता है कि वुड प्लेट में मेंटल पावर है और वो अपनी मेंटल पावर से उन सिंबल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर इसमें कामयाब नहीं होता क्योंकि उस वुड प्लेट पर एक मेंटल पावर बैरियर था। तभी उसे एनर्जी की एक ग्रेट वेव का एहसास होता है, इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालकर उसे देखने जाता है। पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर प्रमोट होने वाले थे, इसीलिए वहां पहुंच जाता है। लिन जेन प्रमोट हो चुके थे और अब उनका लेवल युआन डेन के 4 स्टार पर पहुंच गया था। उन्हें वहां किसी स्पिरिचुअल बॉडी का एहसास होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ कौन जासूसी कर रहा है। लिंडोंग जल्दी से अपनी बॉडी में आ जाता है और भागकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगता है। लिन जियो और लिन के भी वहाँ मौजूद थे। लिन जियो अपने पिता को बधाई देता है कि अब हमारी लिन फैमिली में युआन डेन का एक वॉरियर है, इसीलिए अब हमें ले और जिए फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लिंडोंग भी वहाँ आकर अपने ग्रैंडफादर को बधाई देता है। लिन जेन तियान कहते हैं कि अभी भी मैं युआन डेन के इनिशियल स्टेज पर हूँ। लिंडोंग पूछता है कि युआन डेन का इनिशियल स्टेज क्या है, तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि युआन डेन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक एवरेज और दूसरा कंप्लीट युआन डेन है। एक वॉरियर के लिए इनिशियली स्टेज में पहुंचना कल्टीवेशन की शुरुआत होती है और इससे हम सीख पाएंगे कि यंग और यांग एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, जिससे हम आगे की स्टेज में प्रमोट हो सकते हैं। युआन डेन के बाद क्रिएशन स्टेज आती है जिसमें 3 लेवल होती है और इन्हें पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कल्टीवेशन की एक और ब्रांच होती है जिसे मेंटल पावर कहा जाता है, और अभी जब मैं प्रमोट हुआ तो मुझे मेंटल पावर के किसी सिंबल मास्टर का एहसास हुआ। वो मुझसे बहुत दूर था, इसीलिए मैं उसकी पावर का अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सका, पर वो मजबूत था और वो रैंक 1 या फिर 2 का सिंबल मास्टर होना चाहिए। लिंडोंग उन्हें नहीं बताता कि वो एन्चेंटमेंट मास्टर है। लिन जियो कहते हैं कि हमारे किंग यान विलेज में ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे छिपा हो सकता है। तभी वहाँ लिन मेंग भी आ जाता है जो अपने डेड को प्रमोट होने के लिए बधाई देता है। लिन जेन तियान उसे कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं थे, तुम कहाँ गए थे। लिन मेंग बताता है कि हमें ले फैमिली ने एक इन्विटेशन भेजा था। वो कहता है कि वो हमें डिनर पर इन्वाइट करना चाहते हैं ताकि वो स्टीलवुड मैनर को डिस्ट्रॉय करने की माफी मांग सके। लिन जियो कहता है कि ये ले फैमिली की कोई चाल है, वो कभी भी माफी नहीं मांगते। लिन मेंग कहता है कि भले ये चाल हो पर हम उससे नहीं डरते। अब पिताजी पहले ही युआन डेज की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लिन जेन तियान अपने बेटे लिन जियो से पूछते हैं कि तुम्हारी पावर अब कैसी है, तो बताते हैं कि किंग टेन की मेडिसिन की वजह से मैं अब सही हो रहा हूँ और मैं वापस से वनली युआन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। तो लिन जेन तियान कहते हैं कि हमें ब्लैक डोजो फैमिली के हेड लुओ चेंग के साथ वहां जाना होगा। वो अगले दिन लुओ चेंग और अपने बेटों के साथ ले फैमिली में पहुंच जाते हैं। ले बाओ दिखावा करते हुए उन्हें कहता है कि आज मैंने अपनी सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ इन्वाइट किया है और उन्हें डिनर के लिए अंदर चलने को कहता है। लिन जियो और लिन के भी अंदर जाने लगते हैं, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। लिन डोंग भी वहाँ वो यून के साथ आया था। लिन डोंग अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसे पता
चलता है कि यहाँ भी कोई मेंटल मास्टर मौजूद है। वही महल के अंदर जिए क्वीन सभी को बताता है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो फिर हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सब कुछ खो देंगे। तो लुओ चेन पूछते हैं कि हमारे इस अलायंस का लीडर कौन होगा। ले बाओ कहता है कि मुझसे बेहतर ये जिम्मेदारियां कौन उठा पाएगा। लुओ चेन कहता है कि तुम मेरी और लिन फैमिली को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ले बाओ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अलायंस नहीं बनाओगे तो तुम्हारे गांव को भी खत्म कर दिया जाएगा, और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो भी युआन डेन के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, इसलिए मैं ही तुम सबका लीडर बनने की योग्य हूँ। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमारा परिवार कब से तुम्हारे हमलों को झेल रहा है, पर अब हम और नहीं सह सकते, और तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। लुओ चेंग और बाकी सभी से हैरान होते हैं कि लिन जेन तियान भी युआन डेन स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब वो फाइट करने लग जाते हैं। लुओ चेंग जिए क्वीन पर हमला करके उसे बाहर फेंक देता है। लिन जेन तियान भी ले बाओ से लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। लुओ चेंग जिए क्वीन को मारने लगता है, पर तभी वहाँ वो सीक्रेट पर्सन आ जाता है जिसे ले बाओ ने मदद के लिए बुलाया था, जो ब्लड क्लॉथ सेक्ट का वाइस पेट्रिक आर्क और रैंक 2 सील सिंबल मास्टर था। उसका नाम गुइन होता है। जिए क्वीन उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। लिन जेन तियान को लगता है कि वही कल रात उनके गांव में गुस्सा होगा, इसीलिए उसे कहते हैं कि कल तुमने हमारी जासूसी की और अब ले फैमिली का लड़ाई में साथ दे रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड क्लॉथ सेक्ट इतने नीच तरीके से काम करता होगा। गुइन कहता है कि जासूसी करना मेरी आदत नहीं है, मैं बस लड़ाई में ले बाओ का साथ देने आया हूँ, क्योंकि इसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें हराने के बाद स्टीलवुड मैनर के प्रॉफिट में से ये मुझे 60% का हिस्सा देगा। लिन जेन तियान कहता है कि स्टीलवुड मैनर इनका नहीं है, ऑफिशियली हम उसे जीत चुके हैं। तो कहता है कि अगर तुम लोग ही मुझे स्टीलवुड मैनर दे दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन जेन तियान कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इंसोलेंट यानी ढीठ होगे। गुइन को इससे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मेंटल पावर से सभी पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे वो हिल नहीं पाते। पर लिन जेन तियान उसके मेंटल पावर प्रेशर से बाहर निकल आते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, पर वो जीत नहीं पाते। लिन जियो और लिन के भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अपनी मेंटल पावर से ही दूर फेंक देता है। लिन डोंग अपने पिता को संभालता है। गुइन लिन जेन तियान के पास आकर कहता है कि युआन डेन स्टेज की पावर केवल रैंक 1 के सील सिंबल मास्टर के बराबर है, इसीलिए मेरे सामने तुम सिर्फ एक कचरा हो, और वो शटल से उन्हें मारने लगता है। पर तभी लिन डोंग वहाँ आकर अपने ग्रैंडफादर को बचा लेता है और शटल को एक्टिवेट करके कहता है कि सिर्फ तुम ही अकेले यहाँ सील सिंबल मास्टर नहीं हो, और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ एक क्लोन था। लिन जेन तियान इससे हैरान होता है कि लिन डोंग एक मेंटल मास्टर है, पर उन्हें अपनी आंखों पर खुद ही विश्वास नहीं होता, और उससे पूछते हैं कि तुम कब से मेंटल पावर को विकसित करने में लगे हुए थे। लिन डोंग कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है, हमें गुई इनकी रियल बॉडी को ढूंढना होगा। पर गुई खुद ही सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग गांव में एक सील सिंबल मास्टर होगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिन डोंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दादा को सभी का ख्याल रखने को कहता है। गुइन उसे कहता है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, पर तुम केवल रैंक 1 के सिंबल मास्टर हो, इसीलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना फ्यूचर में तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हो, और उससे फाइट करने लग जाता है। पर लिन डोंग भी कम नहीं था, वो उसे कड़ी टक्कर देने लगता है। वो अपने शटल से उस पर हमला करता है। लिन डोंग को खुद भी अपनी पावर पर विश्वास नहीं होता, अब वो ऐसे ही उससे फाइट करते रहता है। लिन जेन तियान देखते हैं कि लिन डोंग की मेंटल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो समझ जाते हैं कि वो जासूसी करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिन डोंग ही होगा। गुइन लिन डोंग से कहता है कि तुम्हारे पास ग्रेट मेंटल पावर है, पर तुम्हें इसे अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। लिन डोंग उस पर हमला करता है। गुइन इससे बच जाता है, पर उसके कुछ हेयर कट गए थे, इससे उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी स्पेशल बॉडी को बाहर निकाल लेता है। लिन डोंग भी अपनी स्पेशल बॉडी को बाहर निकाल कर उससे फाइट करने लगता है, पर वो दोनों एक दूसरे से नहीं जीत पाते और वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। गुइन देखता है कि लिन डोंग की टेक्निक में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। वास्तव में इस लड़के की मेंटल पावर सिंबल मास्टर रैंक 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मुझे इसे कुछ भी करके खत्म करना होगा। और वो अपनी मेंटल पावर को फिजिकल में बदलकर एक स्पीड नीडल तैयार करता है। लिन डोंग उसे रोकने के लिए उस पर अपने शटल से हमला करता है, पर वो स्पीड नीडल बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो लिन डोंग के सभी वॉर को डिफीट करती हुई उसके गाल पर एक स्कार कर देती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता, वो
कहता है कि स्पीड नीडल मेरे मेंटल बैरियर को आसानी से तोड़ सकती है। गोइन उस पर वापस से हमला करता है। लिंडोन अपने शटल से उस स्पीड नीडल को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। लिंडोन को तभी मेंटल बैरियर से उस वुड प्लेट की याद आती है जिस पर भी एक मेंटल बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए वो उस वुड प्लेट को आगे कर देता है जिससे वो स्पीड नीडल भी टूट जाती है। गोइन इससे हैरान होता हुआ कहता है कि आज तक मैंने बहुत से सिंबल मास्टर को देखा है पर तुम्हारे जैसे रैंक 1 के सिंबल मास्टर को नहीं देखा। अगर आज मैं रैंक 2 पर होने के बाद भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाया तो मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। और वो स्पीड नीडल से वापस उस पर हमला करता है जिसमें वो अपने रैंक 2 सिंबल का भी इस्तेमाल करता है, यानी उसने अपने नियॉन पैलेस को बाहर निकाल दिया था जिसमें उसकी पूरी मेंटल पावर स्टोर थी। वो वुड प्लेट उसके हमले को रोक रही थी। लिंडोंग भी पूरी हिम्मत से उसके हमले को रोक रहा था। तभी वो वुड प्लेट का बैरियर टूट जाता है और वो गोइंग की सारी पावर को अपने अंदर खींच लेता है और उसे लिंडोंग में ट्रांसफर कर देता है जिससे लिंडोंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। गोइंग इससे हैरान रह जाता है। लिंडोंग हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारी पूरी पावर को मेरे द्वारा जो कर लिया गया है। यूइंग उसे कहता है कि तुमने ये कल्टीवेशन मेथड कहाँ से सीखा, तुम मुझे इसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारी ले और जे फैमिली को नष्ट करने में मदद करूंगा। लिंडोंग कहता है कि अब तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है इसलिए अब तुमसे डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं और उस पर हमला करता है। गोइंग उसके हमले को रोकने लगता है पर लिंडोंग अब उसे आसानी से मार देता है और अब लिन जेन तियान अपने बेटों के साथ ले बाओ और जे क्वीन को घेर लेते हैं। अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। लिंडोंग कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, अब इसका बदला खून से ही पूरा होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, इस सीरीज के डेली एपिसोड इस चैनल पर सुबह 7 बजे अपलोड होता है, इसीलिए अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।